गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिनाइड स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स कि सभी के सभी एक्टिनाइड्स जो हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो उनमें रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है। हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें थोरियम 232, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 मास नंबर है ये, प्लूटोनियम 244, ये ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थोरियम और यूरेनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में 8.1 ppm और 2.3 ppm के परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो हम यूरेनियम का आइसोलेशन अब हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे मेंबर्स मैन मेड है, ये तीन ही मेंबर हैं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो एग्जिस्ट करते हैं। थिंक इसमें प्रोटेक्टिनियम आएगा, वेट। जो यहाँ पर हमने प्लूटोनियम लिखा है, ये वैसे हम मैन मेड एलिमेंट है, लेकिन कभी कभी यूरेनियम ओर के साथ इसका कुछ बहुत ही कम परसेंटेज में ये मिल जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी। सबसे तो इसका जो कॉमन और है पिच ब्लेंड, जो ऑक्साइड और है, आपको याद रखना है U3O8। ये हमें सिलिकेट के साथ मिलता है, यूरेनियम के, रेडियम के, थोरियम के, लेड के और बिस्मथ के। फिर दूसरा और है हमारा कार्नोटाइट K2O.UO3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड NH2O। ऑटोनाइट कैल्शियम, यूरेनियम, ऑक्सीजन एंड फॉस्फेट .H2O। कैल्शियम कार्नोटाइट, ये जस्ट नॉलेज के लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये इस तरीके से कंपोज एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। मेन आपने पिच ब्लेंड को याद रखना है, बाकी याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम पिच ब्लेंड, मेन सोर्स जो है। तो सबसे पहले पिच ब्लेंड को हम क्रश कर लेंगे, फाइन पाउडर की फॉर्म में ले आएंगे। फिर हम ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, तो इसमें से लाइट इम्प्योरिटी निकल जाएंगी वेट डिफरेंस की वजह से। तो हमारे पास कंसनट्रेटेड और आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, कंसनट्रेशन। सेकंड स्टेप जो है वो है हमारा रोस्टिंग। अब हम इसे रोस्ट करेंगे एक रेवर्बरेटरी फर्नेस में इन एक्सेस ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव करने के लिए, आर्सेनिक को आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव करने के लिए, एंटीमनी को भी ऑक्साइड की फॉर्म में हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो रेवर्बरेटरी फर्नेस है, इसमें क्या होता है, एक फर्नेस लिया जाता है इन विच रूफ एंड वॉल्स आर हीटेड बाय फ्लेम्स and radiate heat onto the material in the center of the furnace। जैसे हम घर में रोस्टिंग करते हैं ना, कढ़ाई को गर्म कर देते हैं और उसमें कोई चीज़ डाल देंगे, जैसे मखाने रोस्ट किए जाते हैं, या आप कोई ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। कि उसको आप डायरेक्ट आग में नहीं डाल रहे, लेकिन ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में रख रहे हो जो फायर, जिस पे फायर है, मतलब जिसको हमने हीट किया हुआ है, फ्लेम डाला हुआ है जिस पे, तो इस चीज़ को रोस्टिंग कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये रिएक्ट करते हैं और हमारे पास रोस्टेड और बचेगा, ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी जो इम्प्योरिटी थी। इसको हम फ्यूज़ करेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो जैसे ही आप फ्यूज़ करते हो तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ होती है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो इनके साथ इंटरेक्ट करती है, सोडियम कार्बोनेट और जो यूरेनियम का और बचा है यहाँ पर। इसके रिएक्शन में सोडियम यूरेनेट बनता है और CO2 बाहर निकल जाएगी। ये सारा प्रोसेस चल रहा है हमारा रोस्टिंग का। रोस्टिंग का पहला स्टेप हो गया, और फिर दूसरे स्टेप में हमने इसको फ्यूज़ भी कर लिया और सोडियम यूरेनेट में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम लीचिंग करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो ये फ्यूज्ड मास है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है, तो हमारे पास दो चीज़ें बन जाएंगी। एक तो यूरेनाइल सल्फेट बनेगा, सोडियम, ये रिएक्शन होता है इनके बीच में, सोडियम
यूरेनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो यूरेनाइल सल्फेट बन जाएगा जो सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी के फॉर्म में आ जाएगा लेड सल्फेट और रेडियम सल्फेट, जिसको आप फिल्टर करके अलग कर दोगे। तो यूरेनाइल सल्फेट मिल जाता है आपको लीचिंग के बाद सोल्यूशन फॉर्म में, और साथ में यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी निकल रहा है जो हम अलग कर लेंगे, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। फोर्थ स्टेप में हम इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं एक्सेस के साथ। इसमें जो इम्प्यूरिटी हैं एल्यूमिनियम की, निकल की, कोबाल्ट की, मैंगनीज की, वो प्रेसिपिटेट बना लेती हैं एज बेसिक कार्बोनेट एंड फिल्टर्ड ऑफ, इनको आप फिल्टर ऑफ कर दोगे। अब जो आपका बनेगा सोडियम यूरेनियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने ट्रीट किया और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट है, फिर से आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करते हैं ताकि हमारी जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, जो सिस्टम है। और इसके लिए हम फिर इसको हीट करते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, बॉयल करते हैं। तो जब आप इसको हीट करते हो फाइनली ये फिर एक सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, हैवी होता है, जो सोडियम यूरेनियम ऑक्सीजन 7 है यहाँ पे, जो पहले था .3H2O + 6 CO2 एंड सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिर थोड़ा सा ही बचा है, इसको फिर अमोनियम कार्बोनेट से डाइजेस्ट करेंगे हम। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो फिल्टर ऑफ हो जाएंगी। सिक्स्थ स्टेप हमारा चल रहा है ये, ट्रीटमेंट विद अमोनियम कार्बोनेट। और आपका ये अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट बन जाता है जो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। इसको हम बॉयल करके कूल कर लेते हैं, तो फिर से हमारे पास लेमन येलो क्रिस्टल आ जाएगा अमोनियम डाइयूरेनेट का। नेक्स्ट स्टेप में हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग ये अमोनियम से अलग हो जाएगा और यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था कैल्सिनेशन। अब हमें प्रोड्यूस करना है यूरेनियम इस ओर, जो ये हमारे पास यूरेनियम ऑक्साइड बचा है बस, उसके लिए हम इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले चारकोल से या फिर हाइड्रोजन से। रिड्यूस करने पे ये यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर क्लोरीन से ट्रीट कर सकते हैं। HF से ट्रीट करने पे ये UF4 बन जाएगा, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम से ट्रीट करने पे यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर यूरेनियम, और मैग्नीशियम और कैल्शियम का फ्लोराइड बाहर निकल जाता है इस तरीके से। या फिर हमने अगर क्लोरीन से ट्रीट किया है तो यूरेनाइल क्लोराइड बनेगा, जो फिर कार्बन से ट्रीट करने पे यूरेनियम टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सोडियम से ट्रीट करने पे यूरेनियम अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था सेपरेशन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम पिच ब्लेंड। ये पूछा जाता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। अगर हम आगे बात करें केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिशियम फ्रॉम यूरेनियम, तो ये तो हमने नेचुरल ओर से देखा। अब अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरे रेडियो एक्टिव कंपाउंड बनते हैं, उनसे यूरेनियम को कैसे अलग करें हम, तो इसके लिए हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेचुरली यूरेनियम जो है, वैसे तो यूरेनियम के 37 आइसोटोप अवेलेबल हैं नेचर में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 है और 235 सिर्फ 0.7% है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम रिएक्शन करते हैं तो यूरेनियम 235 को हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, ये 236 में कन्वर्ट होता है। एक और न्यूट्रॉन बम्बार्ड होगा तो ये 236 से 37 में चला जाएगा, फिर एक बीटा पार्टिकल एमिट करके ये नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरे एलिमेंट्स बन जाते हैं रिएक्टर में। फिर से हम अगर देखें
तो न्यूट्रॉन आया, फिर से ये 239 बना, फिर बीटा पार्टिकल इसने एमिट किया, फिर नेपच्यूनियम बना, फिर बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो प्लूटोनियम बनता है। फिर प्लूटोनियम से न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन की प्रेजेंस में प्लूटोनियम 240 बनता है। फिर से न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन 241, 240 से 241, और फिर बीटा पार्टिकल एमिट करके ये एमेरिशियम में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे बन जाते हैं। अब जो इनकी यील्ड है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। एक तो हम हाफ लाइफ ऑफ वेरियस आइसोटोप को रिलेट करेंगे, और इनकी जो एबिलिटी है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। तो इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्यूल रोड से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमें सेपरेट करने का इतना डिटेल में नहीं है। सेपरेशन जो है वो हैज़ार्डस होती है और डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे फिजन प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ ये 3 नहीं बन रहे, और इसलिए इनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है। और ये खुद भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये बन गए हैं तो ये स्टेबल रहेंगे, आगे प्रोसेस हो सकते हैं। प्लूटोनियम जो है वो टॉक्सिक है और कार्सिनोजेनिक है, और जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है यानी यूरेनियम जिसको हमने इरेडिएट कर दिया है न्यूट्रॉन से कम 30 फिजन प्रोडक्ट बनते हैं, और जो दूसरे हैं जिसमें कि आयोडीन, जीनॉन, सीजियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम या लेंथेनाइड्स के भी एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो इसलिए मतलब सेपरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। आप ऐसे ही बताओगे तो बेसिकली हम इतना काफ़ी डिफ़िकल्टी से हम सेपरेट कर पाते हैं। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले जो फ्यूल रोड था न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको कूल वाटर में 100 डेज़ के लिए डिप किया जाता है, इमर्स कर देते हैं। तो इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं काफ़ी सारे जो हार्मफुल हैं वो अपनी एक्टिविटी लूज़ करके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आयोडीन है, ये 8 डेज़ में 50% ख़त्म हो जाता है, तो 100 डेज़ में लगभग ये हट जाएगा सैंपल। फिर उसके बाद हमारे पास जो इरेडिएटेड कोल्ड फ्यूल एलिमेंट्स बचेंगे। स्टेप 1 है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको हम 7 मोलर नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम 4+ आयन का, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 20% सोल्यूशन से ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट के इन कैरोसिन। तो एक्सट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें नेपच्यूनियम और अमेरिशियम बचेगा एंड अदर फ्यूजन प्रोडक्ट, और जो ये टीबीपी की लेयर है कैरोसिन वाली, इसमें आपके पास यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम बचेंगे, जिनको हम रिड्यूस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्सिलामीन से, या फिर आयरन 2 सल्फामेट और सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, इस प्रोसेस के बाद ये अलग हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम टीबीपी में रह जाएगा कैरोसिन वाली लेयर में, और जो हमने ये रिड्यूस करके ये यूज़ किया ये हमारा एक्वस मीडियम में आ जाएगा। प्लूटोनियम जो 4 से 3 स्टेट में चला जाएगा। इसका प्रोसेस अलग होगा और यहाँ अलग होगा। तो पहले हम प्लूटोनियम का प्रोसेस देखते हैं। जो एक्वस लेयर आ गई हमारी, उसको हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे, फिर से इसको +4 में ले गए, फिर ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट करके हमने इसका प्रेसिपिटेट बना लिया और उसको हीट करते हैं, तो ये प्लूटोनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फर्दर रिड्यूस करके हम प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर जो टीबीपी वाली लेयर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अब उससे यूरेनियम को। हमें क्योंकि एक्वस मीडियम में चाहिए, ऑयल में हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, कोई रिएक्शन करेंगे तो ऑयल भी उससे रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड से। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये यूरेनाइल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इवेपोरेट करेंगे सारे के सारे वाटर को, तो आपके पास
ये सॉल्ट बचेगा, जिसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो यूरेनियम ट्राइऑक्साइड बचता है, जो फिर रिड्यूस करने पे हाइड्रोजन के साथ यूरेनियम डाइऑक्साइड बचेगा और इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा सेपरेशन का प्रोसेस। पिच ब्लेंड से पहले हमने यूरेनियम का सेपरेशन देखा, ये क्वेश्चन आता है। और अब हमने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम बनते हैं उनको कैसे यूरेनियम से हम अलग कर सकते हैं। तो फ्लो शीट डायग्राम ही आपने याद रखना है, जो जो स्टेप आप याद रख सकते हो आपने कोशिश करके याद रखना है मेन बातों को। अगर जैसे आपको ये रिएजेंट याद नहीं है तो आप सिंपल रिडक्शन भी लिख सकते हो, तो ये भी आपके लिए वर्क करेगा फेवर में। बाकी चीज़ें आपने ठीक लिखी हो तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना। जो आपको याद रह सकता है पहले उस चीज़ पे फोकस करना है। तो अगर आप डिटो याद करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको मुश्किल आएगी। पहले बेसिक सा याद कर लेना और फिर लिख के प्रैक्टिस कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। पूछा जाता है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एक्टिनाइड्स का, इसमें एक दो चीज़ें ही पूछी जाएंगी। मैन मेड एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या हैं, इनकी सेपरेशन पूछ लेंगे। तो ऑक्सो आयंस के बारे में पूछेंगे, जो ये हमारे होते हैं UO2 पॉजिटिव, इनकी टेंडेंसी पूछेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की, जो हमने देखा था यूरेनियम 4+ से ज़्यादा, फिर यूरेनियम 2O2 था, इस तरीके से आपसे O2 ये पूछा जाता है। तो एक दो क्वेश्चंस हैं इसमें जो स्पेसिफिक हैं, पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। फिर इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो इसके साथ ही लगभग ये पूरा हो जाता है। फिर इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस कंपेयर किया जाता है, कि ये कैसे आपस में सिमिलर हैं, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स। तो इनकी सिमिलैरिटी पे बात की जाती है। तो अगर आप सिमिलैरिटी की बात करो तो दोनों में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और दोनों में F ऑर्बिटल भरे जाते हैं। लैंथेनाइड में 4F और एक्टिनाइड में 5F, और इनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो काफ़ी सिमिलर स्पेक्ट्रा है। दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और हाई रिएक्टिविटी है। लैंथेनाइड की तरह एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे भी, और पुअर शील्डिंग मेन रीज़न रहेगा 4F और 5F का। नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट जो हैं इनके वो सॉल्युबल हैं वाटर में, और हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट वो इनसॉल्युबल हैं। ये दोनों ही आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं, ये इनकी सिमिलैरिटी। और ये पूछ लिया जाता है तो आपने याद रखना है जो जो सेम है इनमें। और अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, इनमें डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। आज आप इतना ही तैयार कर लो, ठीक है? सभी लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके साथ ही हमारी क्लास पूरी होती है। थैंक यू सो मच।